पहले कितनी होती थी राजमा? 60-70 किलो। 60-70 किलो, क्योंकि यहाँ पे ना भगवान सत्यनारायण जी की स्थापना करी हुई है, तो हमारा मुख्य मंदिर यहीं पे है। बाकी यहाँ पे देखिए भाई, अलग अलग कट्टों में और अलग अलग टब में ये मंडवा और झंगोरा रखा हुआ है। सुनैना केदारनाथ गई थी तो वहाँ से मेरे लिए कुछ लेके आई है। 2-3 साल बाद इसको भी दे देंगे किसी और को। अरे शादी तो होनी है फिर। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 5:30 हो गए हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम दिन भर ऐसा ही रहा, बिल्कुल बारिश वाला, और अभी भी हल्की हल्की बारिश होए जा रही है। और ठीक सामने वाली पहाड़ियों को देखिए जी, बादलों ने अच्छी तरह से ढक के रखा हुआ है और केदारनाथ की साइड से मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है। अब आजकल जैसे यहाँ बारिश हो रही है ना, तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है बारिश की वजह से। और अब तो अक्टूबर 15 तारीख से ऐसे समझ लीजिए कि ठंडा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ। अब आसपास वातावरण में जो भी हरियाली थी वो भी धीरे धीरे पीलेपन में बदलती जा रही है और लगभग सारे लोगों ने अपने खेतों से मंडवे की लवाई कर दी है। मंडवे की लवाई के बाद अब यहाँ न्यार की कटाई का काम शुरू हो जाता है। उस टाइम पे गाँव की बहू बेटियों पे काफ़ी ज़्यादा आफत आ जाती है भाई। वो काम होता है असोज के महीने में, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है गांव की महिलाओं पे। अब लगातार बारिश हो रही है तो अनाज ने भी कहाँ से सूखना। बाकी मेरा सारा अनाज ना यहाँ स्टोर रूम में रखा हुआ है और आजकल हमारा स्टोर रूम ना काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया है। बाकी यहाँ पे देखिए भाई, अलग अलग कट्टों में और अलग अलग टब में ये मंडवा और झंगोरा रखा हुआ है। यहाँ पे ये वाला झंगोरा है दीदी के खेत का और ये वाला झंगोरा है मेरे खेतों का। यहाँ पे इस टब पे, इस कट्टे में और उस वाले कट्टे में जो मंडवा रखा हुआ है वो मेरे खेतों का है, और एक कढ़ाई में और एक टब में जो मंडवा रखा हुआ है ये है दीदी के खेतों का। इस बार दीदी के खेतों में काफ़ी कम मंडवा हुआ क्योंकि सुअर ने पूरा नुकसान कर दिया था। मेरे खेतों में भी नुकसान कर रखा था, लेकिन मैंने फिर जल्दी लवाई कर दी थी तो थोड़ा बहुत मुझे मंडवा मिल गया था। और ये सब अलग अलग बर्तनों में इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो मंडवा है ना, इसकी मंडाई मैंने काफ़ी पहले कर दी थी। इसकी मंडाई थोड़ा लेट से करी और इसकी मंडाई सबसे लेट से करी, तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत बीज के लिए बचा रखा है और ये है खाने के लिए। इसमें से भी थोड़ा बहुत खाने के लिए निकाल देंगे। अब हमारे यहाँ तो ज़्यादातर मंडवा और झंगोरा ही बोते हैं और जो मंडवे की रोटी है ना वो काफ़ी टेस्टी होती है भाई। अब सर्दियों के टाइम पे ज़्यादातर मंडवे की ही रोटी खाते हैं। और यहाँ पे मंडवा पीसने के लिए भी हमारी एक छोटी सी चक्की घर ही पे है, तो इसमें सासू जी ना मंडवा पीस लेती हैं। तो घर पे ना सब चीज़ अवेलेबल है भाई, मतलब मार्केट जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो कल मैं त्रियुगीनाथ से कुछ ये मंडवे के बिस्किट लेके आई थी और ये जो मंडवे के बिस्किट है ना, ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं। और अभी अभी सुनैना ने मेरे को कॉल किया कि चाय पीने के लिए आ जाओ, तो चलते हैं चाय पीने के लिए और साथ में ये बिस्किट भी लेके चलते हैं। तो जैसे ही मैं बाहर आई वैसे ही यहाँ पे सुनैना मेरे को लेने के लिए आ रखी है। इसका चेहरा क्यों उतरा हुआ है भाई? केदारनाथ से आने के बाद बुखार आ गया। अरे, और हमारे घर के आसपास देखिए खूब सारी ये बेल हो रखी हैं करेले की, और ये जो बेल है ना ये अब हमारे गेट तक जाने ही वाली है। तब हमको करेले निकालने के लिए बाहर आने की जरूरत नहीं है, गेट से ही करेले निकाल देंगे। हाँ, जैसे ककड़ी निकाली वहाँ पर रेलिंग के पास में, किचन गार्डन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। तो सुनैना लोगों के घर को जाने वाला रास्ता यहाँ से है, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ पुराने वाले घर पे क्योंकि सुबह में हस्बैंड जी यहाँ घर पे पूजा करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ है, तो उसको लॉक करने के लिए चलते हैं भाई। बाकी यहाँ पे ये वाला कमरा है सासू जी का और यहीं पे हमारे भगवान जी का मुख्य मंदिर है। बाकी पूजा वगैरह हम यहीं पे करते हैं क्योंकि यहाँ पे ना भगवान सत्यनारायण जी की स्थापना करी हुई है, तो हमारा मुख्य मंदिर यहीं पे है। बाकी हमारा भी अपने घर में मंदिर बनाया हुआ है, लेकिन जो पूजा होती है वो हम ज़्यादातर यहीं पे करते हैं। और पहले सासू जी का कमरा यही वाला था, सासू जी यहीं रहते थे, लेकिन अब यहाँ भी बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो गया है। बाकी यहाँ दरवाजे पे देखिए भाई बिल भी रखा हुआ है बिजली का, और यहाँ पे आंगन में देखिए भाई फिर से घास उगने लग गई है। बरसात के टाइम पे यही तो दिक्कत है भाई, क्योंकि यहाँ पे पठालियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो घास ना जल्दी से उग जाती है। अब यहाँ पे कुछ टाइम पहले इस बेल पे एक छोटी सी ककड़ी लग रही थी। उस टाइम तो छोटी थी, लेकिन अब देखिए जी काफ़ी बड़ी हो गई है और पीली भी हो गई है।
तो इसको आप बीज के लिए बचा के रख देंगे। अब यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है सुनैना लोगों के घर में जाने के लिए, तो यहीं से चलते हैं भाई। यहाँ पे था सुनैना लोगों का पुराना किचन, अब तो इन्होंने बगल पे नया किचन बना दिया है, तो सारा सामान उस साइड लेके चले गए हैं। और यहाँ पे देखिए जी, किचन के बगल पे ये जो राजमा है ना, पिंक कलर की हैं और काफ़ी सारी राजमा लगी हुई हैं, उस टहनी पे भी, इस टहनी पे भी, और यहाँ भी। तब बोल रहे कि राजमा नहीं हुई भली साल भर। ये क्या है, इतनी सारी राजमा हो रखी है, लेकिन सुनैना बोल रही है कि फिर भी कम है। पहले कितनी होती थी राजमा? 60-70 किलो। 60-70 किलो, बहुत ज़्यादा होती थी भाई, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर राजमा की ही खेती होती है ना, तो राजमा काफ़ी ज़्यादा होती है। और अब काफ़ी कम हो रही है, तो तभी इसको संतुष्टि नहीं हो रही है। ये बोल रही है कि कम हो गई, लेकिन मेरे लिए ये ज़्यादा है। तो चलिए जी, चलते हैं सुनैना लोगों के किचन में। और यहाँ पे देखिए जी, आग के पास में बिल्ली मस्त में से बैठी हुई है। इसका बच्चा कहाँ गया? बच्चा मैं लोगों को दे दिया। लोगों को दे दिया? अरे तभी वो उदास हो रखा है। अगर आपको देंगे किसी और को? अरे मैंने घर वालों को कितना समझाया, मैं क्या करूं। इतना ज्यादा पसंद है। कोई नहीं, 2-3 साल बाद इसको भी दे देंगे किसी और को। अरे शादी तो होनी है फिर। हाँ, और अभी यहाँ पे प्रियांशा भी पहुँच चुकी है। और मैं इनके लिए ना कुछ लेके आई हूँ। बोलो क्या? खुश रहो। अब आ रही है इसको याद। मैं आप दोनों के लिए कुछ लेके आई हूँ। क्या लेके आई हो? मंडवे के बिस्किट। तो सुनैना ने यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बना दी है। अब गर्मा गर्म चाय के साथ यहाँ पे मंडवे के बिस्किट का आनंद लेते हैं। कैसे हो रहे मंडवे के बिस्किट? बहुत अच्छे हो रहे हैं। अच्छे हो रहे हैं ना? मंडवा तो हुआ नहीं खेतों में, लेकिन मैं मंडवे के बिस्किट लेके आ गई। अब चाय पी के आ गई हूँ सुनैना लोगों के घर पे, और यहाँ आंगन में इनका खूब सारा ये मंडवा रखा हुआ है। कुछ वहाँ पे ढेर लगाई हुई है, कुछ ये कट्टों में रखा हुआ है। और जो ये कट्टों में रखा हुआ है ना, ये काफ़ी हरा है अभी। और यहाँ पे देखिए जी, ढेर के बगल पे भी मंडवा रखा हुआ है, लेकिन इस पे देखिए पूरे ऐसे अंकुर आ रखे हैं, पूरे छोटे छोटे पौधे आ गए। ये ना बीज के लिए भी नहीं होता है। तो अभी हम सुनैना लोगों की छत में आ गए हैं, और सुनैना लोगों की छत से ना पूरे किमाड़ा मोहल्ले के नज़ारे काफ़ी गजब के देखने को मिलते हैं। यहाँ से ना हमारा पूरा किमाड़ा मोहल्ला कवर हो जाता है, और ठीक सामने पे है हमारा घर, और यहाँ पे है हमारा पुराना घर। और अभी आसपास देखिए भाई, बादल कितनी तेज़ी से आगे की ओर मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे छत में आते ही ये लगे हैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने पे। हाँ, मौसम अच्छा है ना, इसको लगी है फोटो खींचने। अच्छा। और आज मेरी सुनैना ननद की हालत ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये गई थी केदारनाथ धाम की ओर। तो जब वहाँ से वापसी आई ना, तो इनको भयंकर बुखार आ गया, जितने भी ये लोग गए थे सबको आया भयंकर वाला बुखार, क्योंकि वहाँ ये फैशन में उतरे। हाँ, जैकेट तो पहनी नहीं, और एकदम ठंडा गर्म हो गया, तो इस वजह से काफ़ी तेज़ बुखार आ गया, और कमज़ोर भी लग रही है आजकल बुखार की वजह से। अब सुनैना केदारनाथ गई थी, तो वहाँ से मेरे लिए कुछ लेके आई है। क्या लेके आई? माला। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर माला ला रखी है भाई। ये देखिए, इसमें ना रंग बिरंगे मोती हैं, इसलिए मुझे पसंद आई। हाँ, मेरे को भी बहुत सुंदर लगी ये माला, मैं ज़रूर पहनूंगी भाई। ननद मेरे लिए ये सुंदर सा तोहफा लेके आई, तो मैं ज़रूर पहनूंगी इसको। तो अभी हम आ गए हैं सुनैना लोगों की गौशाला में। बाकी आजकल यहाँ पे एक ही भैंस बंधी हुई है, क्योंकि दूसरी भैंस चली गई है ऊपर मरोड़ा की ओर। और यहाँ पे प्रियांशा को आ जाता है भैंस बांधना, मारती भी है। अच्छा, ये इनकी प्यारी भैंसिया है। तो किचन गार्डन से सब्जियां वगैरह निकालने के बाद अब करते हैं डिनर बनाने की तैयारी। और आजकल हमारे किचन गार्डन में ही खूब सारी सब्जियां हो जाती हैं, तो हमको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी टाइम भी किचन गार्डन से सब्जी निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।